औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपके साथ 12th सेकेंड ईयर की बायोलॉजी की पेपर प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा। आपको बताऊंगा कि आप किस तरह 85 में से 85 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, किस तरह आपने शॉर्ट क्वेश्चंस को करना है, किस तरह आपने लॉन्ग क्वेश्चंस को करना है, किस तरह आपने वर्ड्स को हाईलाइट करना है और किस तरह आपने डायग्राम्स बनानी है कि आप एग्जामिनर के माइंड के साथ खेल के 85 में से 85 मार्क्स ईजिली स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, एक एक चीज़ मैं आपको गाइड से बताऊंगा, तो आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना। इस वीडियो को फुल वॉच करें। अबाउट पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स अबाउट सेकंड ईयर जो बायोलॉजी है ना, उसकी आपकी आज सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगी। तो आपने इस वीडियो को लास्ट में फुल वॉच करना है। अब आपका वक्त ज़ाया किए बगैर हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपके साथ ये वो पेपर शेयर करने वाला हूँ जो मैं अपने पंजाब कॉलेज के जो कॉलेज में टेस्ट होते थे, जो हमारे फाइनल पेपर से पहले एक दफ़ा होते हैं ना सेंड-अप्स, ये उसका पेपर है और मैं आपको अपनी प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा। ठीक है, कैसे मैंने मार्क्स तो मेरे कम हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ प्रेजेंटेशन टिप्स दिखाना चाहता हूँ जो मैं अपने पेपर में करता था, और थोड़ा पेपर करके भी मैं इजीली ज़्यादा मार्क्स ले लेता था। अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सेक्शन 1 आ जाता है। ठीक है, सेक्शन 1 में जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, सेक्शन 1 में हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव होता है, तो वो आप बुक से और एक्सरसाइज से सवाल आते हैं। और जो आपका प्रेजेंटेशन टिप्स है उसमें आपका जो देखें, इस तरह आपने सब्जेक्टिव की हेडिंग देनी है, फिर सेक्शन की हेडिंग देनी है। ठीक है, देखें मैंने सब्जेक्टिव की हेडिंग ब्लू मार्कर से दी है और जो सेक्शन की हेडिंग है वो ब्लैक मार्कर से दी है। और बहुत से बच्चों का सवाल होता है क्या ब्लैक मार्कर बोर्ड के पेपर्स में अलाउ होता है? तो जी बिल्कुल अलाउ होता है। ये वैसे ही बातें बनी होती हैं। आप लोगों को जो MCQs की शीट मिलती है उसके ऊपर हदायतें लिखी होती हैं, आप उसको पढ़ लिया करें। उस पर लिखा होता है कि आप नीला या काला मार्कर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह मैंने इसकी हेडिंग दी थी। फिर इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस को हल करने का तरीका। ठीक है, आपने मिड में क्वेश्चन नंबर देना है, क्वेश्चन नंबर वही देना है जो आपके क्वेश्चन पेपर पे होगा, वही आपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिखना है। ठीक है, फिर आपने हेडिंग मस्ट बनानी है शॉर्ट के। ठीक है, अब ये देखें यूरिया साइकिल की डायग्राम आई थी, तो मैंने डायग्राम में तो डायग्राम ही बनाएंगे तो आपको फुल नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है एक्सक्रीटोफोर। ठीक है, एक्सक्रीटोफोर में भी मैंने डेफिनेशन लिखी है। ये क्वेश्चन नंबर आपने वही देना है जो आपके क्वेश्चन पेपर पे है। ठीक है, तो फिर एग्जामिनर को खपना नहीं ज़्यादा पड़ेगा, वो आपको इस तरह ही चेक करके अच्छे नंबर दे देगा। फिर उसके बाद हमारे पास ये एक्सक्रीटोफोर था। ठीक है, एक्सक्रीटोफोर को आपने लास्ट पे हाईलाइट करना है, जो मैंने नहीं किया हुआ। ठीक है, आप इसको ब्लैक मार्कर या ब्लू मार्कर के साथ हाईलाइट कर सकते हैं। अगर आपको कन्फ्यूजन है, आपको ब्लैक मार्कर नहीं पसंद, तो आप इसको ब्लू मार्कर के साथ हाईलाइट कर सकते हैं। फिर इसके बाद देखें जैसे लिटो क्रिस्पी है, मैंने देखें इंपॉर्टेंट वर्ड्स को बीच में हाईलाइट किया हुआ है। तो जब आप इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट कर देते हैं तो एग्जामिनर को आपका पूरा पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, वो आपको जो होता है ना, क्या कहते हैं, आपके इंपॉर्टेंट वर्ड्स पढ़ के ही आपको फुल मार्क्स दे देता है। फिर उसके बाद देखें यूरेनियम आया हुआ है, उसमें भी मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट किया हुआ है। वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट करेगा, देखेगा, और उसमें 2 में से 2 नंबर आपको लाजमी दे देगा। ठीक है, फिर इसके बाद जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में आपने एक चीज़ को याद रखना है, हेडिंग बनानी है और इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट करना है। तो आपको 2 में से 2 मार्क्स देने से कोई भी नहीं, मतलब वो ज़रूर देगा आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देख के। और जो डायग्राम है उसकी आप सिंपली डायग्राम बनाएं, आपको 2 में से 2 नंबर मिल जाएंगे। उसको लेबल ज़रूर करें डायग्राम को बना के। ठीक है, जैसे मैंने आपको यूरिया साइकिल की दिखाई है, तो आपने उसको लेबल ज़रूर करना है। फिर बोन साइकिल आ गया था, बोन फॉर्मिंग सेल, मेच्योर बोनिंग सेल, मैंने इसको ब्लैक मार्कर से हाईलाइट कर दिया है और इसको ब्लू मार्कर से। फिर आगे जॉइंट्स आ गया, इसकी मैंने हेडिंग बनाई है और जो इंपॉर्टेंट वर्ड था मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, लेकिन मैंने इसकी एग्जांपल नहीं दी। अगर आप एग्जांपल नहीं देते शॉर्ट क्वेश्चंस में तो आपको 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, ये देखिए सर ने लिखा हुआ है। और अगर आप एग्जांपल देते हैं, जिस सवाल की है उसकी मस्ट दें। ठीक है, और अपने सर से अगर नहीं भी है एग्जांपल तो आप अपने सर से गाइड लेके लिखवा सकते हैं। हमारे सर ऐसे थे कि हमारी डेफिनेशन कुछ ऐसी थी जिनकी बुक पे एग्जांपल नहीं थी, लेकिन वो एक लिखवा देते थे अपने से, ताकि एग्जांपल जो होती है ना कुछ सवालों की, वो बहुत ज़रूरी होती है। तो आप एग्जांपल भी साथ ज़रूर लिखा करें। फिर उसके बाद हमारे पास ओस्मो कन्फॉर्मर्स और ओस्मो रेगुलेटर्स। ठीक है, जब ये आए, डिफरेंस का सवाल जो भी आया आपको पेपर में, आपने उसको लाइन लगा के सॉल्व करना है। ठीक है, बीच में लाइन लगाएं, ऊपर एक प्यारी सी हेडिंग, एक और लाइन लगाएं डबलिंग वाली। ठीक है, यहाँ पे 2 हेडिंग्स बनाएं और इसको आपने, मुझे सिर्फ ओस्मो कन्फॉर्मर्स आया था ना, अगर मेरे ओस्मो रेगुलेटर्स भी आता ना तो मैंने लाइन लगा के डिफरेंस के हिसाब से सवाल करना था। फिर फ्लोटिंग लिप्स था। ठीक है,
हेडिंग्स देखें मैंने कितनी अच्छी बनाई हुई है। बेशक मेरा पेपर गलत है लेकिन इसमें हेडिंग्स की ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, आप लोग भी देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। फिर पार्थेनोकार्पी आ गया, इसमें मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट कर दिया, थोड़ा बहुत गलत था तो सर ने 1 नंबर दे दिया। फिर अपोमिक्सिस और इसके एग्जाम्पल, ठीक है। डेफिनेशन बेशक गलत है लेकिन मैंने लिखा ज़रूर है, ठीक है। अगर आपको पेपर नहीं भी आता आप लोग लिखा ज़रूर करें। और आप पेपर प्रेजेंटेशन देख लें मैंने किस तरह की हुई है। इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट किया, एग्जांपल लिखनी है, डिफरेंस के क्वेश्चन को लहदा लिखना है और जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं आपको उन्हें शॉर्ट में हाईलाइट कर देना है। ये देख सकते हैं आप, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट हो गया। वह शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं ये भी, देखें कितना खूबसूरत लग रहा है मेरा पेपर। हेडिंग्स बनाएंगे तो आपका पेपर अपने आप ही खूबसूरत लगता है। फिर उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है। अगर 2 डेफिनेशंस देखें, कम मंजिलिज़म आया था तो मैंने इसकी एग्जांपल भी साथ में लिखी है, ठीक है। 2 में से 2 नंबर पूरे हैं। फिर पेरोराइसिस और सवाना भी आया था जिसकी मैंने एग्जांपल नहीं दी, ठीक है, तो इस वजह से मुझे 1 नंबर मिला। फिर उसके बाद इफ़ेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन आया हुआ है, लिमिनेटिक जोन आया हुआ है, रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज आया हुआ है, ठीक है। इस तरह ये देखें, जैसे डिफरेंस का सवाल आया मैंने देखें किस तरह बनाया हुआ है। इस तरह आपने हेडिंग्स देनी है और यहाँ पे आपने एक डॉट लगा लेना है, ठीक है। डॉट लगा के आप इसको यूँ सॉल्व करें, डबलिंग लाइन के साथ करेंगे तो देखें कितना अच्छा लग रहा है डिफरेंस वाला सवाल भी, ठीक है। इस तरह आपने डिफरेंस वाले सवाल करने हैं। फिर फूड चेन आ गया। फिर हमारे पास सेक्शन 2 आता है लॉन्ग क्वेश्चंस का। अब आपने लॉन्ग क्वेश्चंस को कैसे अटैम्प्ट करना है। नेफ्रॉन आया सबसे पहले हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में जितनी हेडिंग्स बनाएंगे उतने ज़्यादा आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। नेफ्रॉन की हेडिंग बनाई, नेफ्रॉन का एक लॉन्ग आया, ठीक है। नेफ्रॉन की हेडिंग बनाई, फिर इसमें जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन लिखा, ग्लोमेरुलस लिखा, ठीक है। और ये डायग्राम बनाई हमने इसकी, ठीक है। 1 नंबर डायग्राम का हो गया, ठीक है। और बाकी जो 3 नंबर होते हैं वो आपके थ्योरी के होते हैं, ठीक है। पेरिट्यूबुलर कैपिलरी काउंटर करंट मैकेनिज़्म, ठीक है। तो ये मुझे 4 में से 4 सर ने पूरे दे रही है, ठीक है। अगर आप डायग्राम लॉन्ग में मस्ट बनाएंगे तो आपके 4 में से 4 नंबर पूरे आएंगे, ठीक है। वो एग्जामिनर नहीं काटता अगर आपने डायग्राम बनाई है। अगर आपने डायग्राम नहीं बनाई तो आपके 3 नंबर आएंगे। अब ये एसिड रेन था, ठीक है। दूसरा तो एसिड रेन ये इसका बी पार्ट था, ठीक है, ए और बी। जब हमारी पेयरिंग स्कीम थी तब 25 और 15 की पेयरिंग थी, ठीक है। तो एसिड रेन तो 27 का है एसिड रेन। आई थिंक ये हमारे स्टैंडअप्स हुए थे तो उसमें पेयरिंग आगे पीछे होती है। आप लोग फ़िलहाल पेपर प्रेजेंटेशन पे ही गौर करें। तो एसिड रेन का सवाल आया, ये देखें मैंने इसकी थोड़ी थ्योरी लिखी, फिर इसके जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स थे, ठीक है। तो इस वजह से इसके मैंने पॉइंट्स लगा लिख दिए। इसमें मुझे 3 नंबर क्यों मिले, क्योंकि मैंने इसकी डायग्राम नहीं बनाई। इसकी बुक पे डायग्राम बनी हुई है वो बारिश वाली, ठीक है। तो आपने इसको लाजमी बनाना जब आपके पेपर में सवाल आएगा। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 8 आता है, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन का था। रीजनरेशन आया, ठीक है। रीजनरेशन में आप इसकी एक डायग्राम है, ठीक है। डायग्राम की वजह से अगर आप डायग्राम नहीं बनाते, वो जो मछलियाँ टाइप बनी हुई हैं, ठीक है, आप उनको बनाएंगे तो आपको 4 में से 4 नंबर मिल जाएंगे। हेडिंग देखें मैंने कितनी बनाई हुई है और इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट किया हुआ है। जनरेशन इन स्पॉन्ज, जनरेशन इन लॉबस्टर, जनरेशन इन अर्थवॉर्म। इस तरह जितनी हेडिंग्स बनाएंगे आपको नंबर मिलेंगे। और डायग्राम मस्ट बनाएंगे तो आपको 4 में से 4 नंबर देगा एग्जामिनर। फिर उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आ गया, नाइट्रोजन साइकिल, अम्यूनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन और एसिमिलेशन। इसकी भी डायग्राम थी नाइट्रोजन साइकिल की। इस वजह से देखें एग्जामिनर बिल्कुल इस तरह चेक करता है जिस तरह आपके क्लास के सर्स चेक करते हैं। उनको बहुत एक्सपीरियंस होता है। इवन जो हमारे सर थे वो तो हमारे मतलब कि बोर्ड के ऑफिस में भी जाते थे पेपर चेक करने। तो आप लोग देख लें, आपने डायग्राम लाजमी बनानी है, ठीक है। फिर उसके बाद रिपेयर ऑफ बोकन ब्रोन आ गया। इसमें भी 4 हेडिंग्स हैं जिसमें से मैंने 3 लिखी थी, इस वजह से मुझे 2 नंबर मिले हैं, ठीक है। और इसमें से कुछ मैंने छोड़ा भी होगा। तो आप लोग चीज़ों को अच्छे तरीके से अगर याद करते हैं तो आपको उनको प्रेजेंट करना भी आना चाहिए, ठीक है। बेशक आप लोगों को कुछ भी नहीं आता, आप लोग हेडिंग्स बनाकर लिखा ज़रूर करें कुछ ना कुछ, ठीक है।
और ये जो लास्ट क्वेश्चन था हमारा, देखिए मुझे सवाल में कुछ भी नहीं आता था, लेकिन मैंने फिर भी उसको अटैम्प्ट करने की कोशिश की और सर ने मुझे 1 नंबर दिया। ठीक है, अगर आपको कोई सवाल नहीं भी आता, आप लोग उसको अटैम्प्ट करने की ज़रूर कोशिश किया करें। ये ना सोचा करें कि एग्जामिनर हमें नंबर नहीं देगा। अच्छा, कुछ ना आने से और कुछ आ जाना वो बेहतर होता है। तो आप लोग अपने से ज़रूर लिख दिया करें। अपने से भी लिखना है तो सही लिखना है, ये नहीं कि बोंगी छोड़ देनी है। तो आपने अपने से भी सवाल सही करने हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की पेपर प्रेजेंटेशन की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मैंने एक एक चीज़ आपको डिटेल से गाइड किया है कि आप लोग किस तरह वर्ड्स को हाईलाइट करेंगे, किस तरह हेडिंग्स बनाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन में, किस तरह आपने डिफरेंसेस वाला शॉर्ट क्वेश्चन करना है, किस तरह आप लॉन्ग में डायग्राम बनाएंगे तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। ठीक है, और किस तरह आप वर्ड्स को हाईलाइट कर सकते हैं, किस तरह ये देखें अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसकी हेडिंग दें, अगर कोई एक क्वेश्चन ख़त्म हो गया तो आप उसको लाइन लगा के एंड कर दें। ठीक है, इस तरह बहुत खूबसूरती पेपर में पैदा करना हमारा काम होता है। ठीक है, उसके बाद जो एग्जामिनर पे बंदा छोड़ दे और अल्लाह पे छोड़ दे। ठीक है, लेकिन खूबसूरती हमने पेपर में अगर हम पैदा करेंगे तो हमारी 85 में से 85 मार्क्स। अगर आपने इस तरह का पेपर अटैम्प्ट किया है और बिल्कुल सही लिखा हुआ है तो आपको 85 में से 85 मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ठीक है, तो ये बहुत ही ईजी पेपर प्रेजेंटेशन है। लोग जो होते हैं वो बहुत डिज़ाइनिंग वाली पेपर प्रेजेंटेशन बताते हैं, लेकिन ये बहुत ईजी और ख़ूबसूरत अंदाज में मैंने आपको बताया है। अगर आपको वर्ड्स नहीं लिखने आते तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको ABC A to Z जो है ना उर्दू मार्कर 604 और 605 से लिखना सिखा दूंगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जो आपके डाउट्स हैं कि आपने वर्ड्स को किस तरह हाईलाइट करना है, शॉर्ट को किस तरह अटैम्प्ट करना है, लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करना है, और आपने डायग्राम्स कैसे बनानी है, एग्जामिनर के माइंड के साथ आप कैसे खेल सकते हैं, और आपको 85 में से 85 मार्क्स लेने से कोई भी नहीं रोक सकता अगर आप इन टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो कर लेते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे इजीली स्कोर कर सकते हैं 85 में से 85 मार्क्स। ठीक है, तो मेरे चैनल पे फ़िज़िक्स, बायो तमाम पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स ऑलरेडी मौजूद हैं, तो आप उनको जाके ज़रूर वॉच करें। और इंशाल्लाह जो मैंने टिप्स और ट्रिक्स बताई हैं उनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप एग्जामिनर के माइंड के साथ खेल सकते हैं और आपको 85 में से 85 मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक सकता। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह सबको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।